हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वह है आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से संबंधित, यानी कि जो आपकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी है आपकी और ये विज्ञप्ति जारी हुई है 3 दिसंबर 2021 को। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं किस तरह से वैकेंसी निकली है आपकी। इसमें जो आपकी वैकेंसीज निकल कर आई हैं उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि 26 विषयों पर वैकेंसी निकली हैं और पद कुल है 455 पद, यानी कि 455 पदों पर वैकेंसी निकली है और कुल विषय हैं 26। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय। और दोस्तों, ये जो वैकेंसीज निकल कर आई हैं काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि 2017 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई थी, उसके बाद से अब ये सीधी 5 साल के बाद वैकेंसी निकली हैं। तो पूरी तैयारी के साथ आप जुट जाइए और अपने फॉर्म को फिल कीजिए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर तक अपना फॉर्म आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी गई है और इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हम वेबसाइट पर भी चलेंगे। पहले आपको ये नोटिफिकेशन जो, यानी कि जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इसके बारे में जानकारी देनी थी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। क्योंकि ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि पता नहीं ये सच है या झूठी है, तो आपको सीधा सीधा हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दिया है और यहाँ पर ये विज्ञापन संख्या भी दी गई है इसकी। तो वेबसाइट पर चलते हैं अब सीधे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपकी जो लास्ट डेट है वह 24 दिसंबर है। आज 6 तारीख हो चुकी है। आपके 18 दिन, यानी कि 18 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। आप जल्दी से अपना फॉर्म फिल कीजिए। जिस विषय से भी आपका मास्टर है या फिर आपका नेट है, पीएचडी है, तो आप अप्लाई ज़रूर करें। और 455 पद हैं सभी विषयों पर, यानी एक नहीं, दो नहीं, 3 से कम तो कहीं भी वैकेंसीज नहीं है। तो आप इसको ज़रूर फिल करिए। चलिए हम सीधा सीधा आप वेबसाइट पर इसकी चलते हैं, आपको बताते हैं कि ऑनलाइन आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। साथ ही जिस सब्जेक्ट की हिंदी मिरर की तरफ से तैयारी होती है, हिंदी की तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से की करवाई जाती है। तो जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे हिंदी से, तो वो हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हिंदी मिरर के से साथ मिलकर तैयारी करिए। चलिए पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, जब आप गूगल पर जाएंगे तो गूगल पर आप डालेंगे यूकेपीएससी। यूकेपीएससी पर जाने के बाद आप सीधा यहाँ पर जाएंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के बाद इस तरह का सरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। जब ये सरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आप रोलिंग करके नीचे आएंगे। रोलिंग करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि आपका ये 4/12/2021 महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु विज्ञप्ति विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन के संबंध में, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपका ये अपडेट आएगा, रिसेंट अपडेट। ठीक है, यहाँ पर आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, ये प्रिंट के बारे में है। फिर यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु विज्ञप्ति विज्ञापन व ऑनलाइन आवेदन के संबंध में, तो यहाँ से आप पूरा ये विज्ञप्ति हेतु क्लिक भी, विज्ञप्ति किस तरह से निकल कर आई है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। विज्ञापन हेतु विज्ञप्ति क्या है ये भी क्लिक कर सकते हैं। विज्ञापन क्या है इसके लिए भी जान सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने हेतु, तीनों में से आपको जो भी कार्य करना है वो यहाँ पर ऑनलाइन आप आकर वेबसाइट पर कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये किया है क्लिक, तो इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद जो विज्ञप्ति के बारे में मैंने भी आपको बताया था, ये विज्ञप्ति आपके लिए ओपन हो चुकी है। चलिए इसको बैक करते हैं हम। अब आते हैं हम विज्ञापन। विज्ञापन में भी अगर हम डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का आपको ये निकल कर आ रहा है पूरा विज्ञापन। इस विज्ञापन की जानकारी आपको लेनी है तो इसकी पीडीएफ आपको हिंदी मिरर का जो चैनल है उस पर मिल जाएगी। और हिंदी मिरर के आपने जो है बनाया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। 4 दिसंबर डेट है, हमने बताया था 24 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है इसको फिल करने की। और यहाँ पर अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे आपको सारी ये जानकारी दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये प्रिंट आउट वगैरह आपको लेना है, सब कुछ यहाँ पर आपकी जानकारी है।
आयु से संबंधित आपके किस तरह से आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से सर्टिफ़िकेट आपके पास होने चाहिए, यहाँ पर इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है। देखिए रिक्तियों की संख्या आपको बताई गई थी कि 455 पद हैं। अब हम इसे विषयवार थोड़ा जान लेते हैं। अब जैसे हिंदी विषय है, हिंदी विषय में जो टोटल है 33 वैकेंसी निकलती है और अनुसूचित जाति की जो है 9 है, अनुसूचित जनजाति की 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 8 है, आर्थिक या कमजोर वर्ग जो आपके उसमें आते हैं इसमें 3 आपकी वैकेंसी है, अनारक्षित की जो है 11 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो ये हिंदी के यहाँ पर भी इंग्लिश की दी गई, इंग्लिश में 52 वैकेंसीज हैं टोटल। तो हम टोटल देखते चलेंगे कितनी वैकेंसीज हैं। तो इंग्लिश में हमें अभी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, उसके बाद संस्कृत में 19 है, भूगोल में 19 है, इको में 42 हैं, राजनीति में 24 हैं, उसके बाद सोशलॉजी में जो है 23 हैं, हिस्ट्री में 24 हैं, शिक्षा शास्त्र में 4 हैं, मनोविज्ञान में 2 हैं। उसके बाद देखिए शारीरिक शिक्षा में 1 है, दर्शन शास्त्र में 1 है, गृह विज्ञान में 15 हैं, सैन्य विज्ञान में 2 हैं, संगीत में भी 2 हैं, सांख्यिकी में 1 है, भूगर्भ विज्ञान में 6 हैं, चित्रकला में 2 हैं, उसके बाद भौतिक विज्ञान में 36 हैं, रसायन विज्ञान में 34 हैं। अभी तक जितनी वैकेंसी ज़्यादा निकली है इंग्लिश में निकली हैं। जंतु विज्ञान में 34, वनस्पति 21, गणित में 29 हैं, वाणिज्य में 25 हैं और BCA में है आपकी हैं 3 वैकेंसी। तो इस प्रकार से कुल वैकेंसी जो हैं 455 यानी कि 455 वैकेंसी निकल कर आई हैं। 26 ये आपके सब्जेक्ट हैं। तो मोस्टली इन्होंने सभी में वैकेंसी निकाली है, हर एक कास्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं, ठीक है। तो आप जो है फिल कीजिए अपना फॉर्म और अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। और एक थोड़ी सी जानकारी, अगर आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं और वैकेंसीज भी काफ़ी हैं आपके लिए सभी कास्ट के लिए, तो हिंदी की तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से कराई जा रही है और आप हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए। थोड़ा सा अब सिलेबस के बारे में भी हम जान लेते हैं सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट हम अब चलते हैं आपके सिलेबस पर। थोड़ी वीडियो लेंदी हो रही है लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिल रही है, विज्ञप्ति से लेकर विज्ञापन तक और फिर उसके बाद सिलेबस तक, ठीक है। चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी। चलिए देखते हैं अब सिलेबस के बारे में आपकी जानकारी। सिलेबस के बारे में देखते हैं कि जो इन्होंने सिलेबस निकाला है आपका वह सिलेबस है, यानी कि जो इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वही आपके जो MCQ बेस होती है परीक्षा वैसे ही होगी। प्रतियोगिता परीक्षा 2 स्तरों पर यानी कि 2 पार्ट में की जाएगी। पहले में आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, 100 नंबर का होगा, यानी कि इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर दिया गया है, विषयवार कोड भी है यहाँ पर। जैसे हिंदी का आपका कोड रहेगा 01, आपका अंग्रेजी का कोड रहेगा 02। तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर कोड दिया गया है, अपने कोड को ध्यान से देख लीजिए अपने सब्जेक्ट के। अब आते हैं हम आपके जो इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, विषयों से अभ्यर्थी स्क्रीन परीक्षा हेतु चयन करना है आपको जो भी सब्जेक्ट आपका है। फिर उससे चयनित विषय के आपको 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। 200 अंकों का, 200 क्वेश्चंस नहीं, 200 अंक का, ठीक है। और इसमें अवधि रहेगी आपकी 2 घंटे की। प्रश्न संख्या रहेगी आपकी 100, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, प्रश्न संख्या आपकी 100 रहेगी, 200 अंक मिलेंगे और वह मिलेंगे यानी कि आपका जो एक आंसर बनेगा वह 2 नंबर का बनेगा। तो इस प्रकार से 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आएंगे, अदर कुछ नहीं आएगा। और आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए हम थोड़ा सा आपके सिलेबस की ओर चलते हैं। सिलेबस यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं सभी का सिलेबस आपको इस PDF में मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप PDF भी ले सकते हैं। हम तो आपको जो बता रहे हैं अभी फ़िलहाल हिंदी का हम बता देते हैं, क्योंकि हिंदी मिरर की तरफ से हिंदी सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। चलिए देखते हैं, आपका जो हिंदी का सिलेबस है वह 10 यूनिट में डिवाइड है। देख लीजिए 7, 8, 9 और यहाँ पर आ गए हम 10 पर। तो 10 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट में देखें इन्होंने क्या लिया है,
पहली यूनिट में इन्होंने लिया है हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे कॉमन होता ही है, सभी जितने भी आप टेस्ट पेपर देते हैं सभी में पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिया जाता है। उसमें पत्र पत्रिकाएं, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, केंद्र संस्थाएं, सभी काल विभाजन किस तरह से हुआ, नामकरण किस तरह से हुआ, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद आदिकाल साहित्य, आदिकाल में जैन, नाथ, सिद्ध, अमीर खुसरो, विद्यापति, सब ये आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आपके आते हैं। फिर आते हैं मध्यकालीन काव्य। मध्यकालीन काव्य में भक्ति काल आता है, भक्ति काल के अंतर्गत आपका सूफी काव्य भी, संत काव्य भी, आपका राम काव्य, और उसके बाद कृष्ण काव्य, ये सब आपका भक्ति काल में। फिर है आपका रीतिकाल। रीतिकाल में सारा रीतिकाव्य की रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल के कवियों के बारे में, उनकी रीतिकाल के कवियों में इन्होंने केशवदास, मतीराम, भूषण, पद्माकर, बिहारी घनानंद, इनको लिया है। ठीक है। और आपके जो इन्होंने सूफी काव्यों में, संत काव्य में लिए हैं कबीरदास, नानुक, दादू और रैदास, इनके बारे में पढ़ना है आपको। सूफी काव्य में मुल्ला दाऊद कुतुबन और जायसी जी के बारे में पढ़ना है। राम काव्य में सिर्फ तुलसीदास जी को पढ़ना है। कृष्ण काव्य में सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान के बारे में आपको पढ़ना है। अब आते हैं आधुनिक हिंदी काव्य पर। आधुनिक हिंदी काव्य में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में आपको हरिओद, मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ना है। छायावाद में प्रसाद, निराला, महादेवी और तारा पांडे। तारा पांडे कौन है? ये छायावाद के हैं, लेकिन ये आपके लोक साहित्य से संबंधित है। ठीक है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन हिंदी कविता। प्रगतिवाद में नागार्जुन, शिवमंगल सिंह, चंद्र, कुंवर बरतवाल के बारे में भी आपको पढ़ना है, ये लोक साहित्य से संबंधित रखते हैं। उसके बाद नई कविता में धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। समकालीन कविता में लीलाधर जगुड़ी, विनोद कुमार शुक्ल, मंगलेश डबराल, वीरेंद्र डबराल, ये सब जो हैं लोक साहित्य के लेखक हैं, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। साथ में कथा साहित्य और उसमें कहानी, नाटक, सभी के इनके जिनके भी आपको पढ़ने हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। अब आते हैं अन्य जो गद्य विधाएं होती हैं, किस किस को लिया गया है। निबंधकार में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर बरथवाल, विद्यानिवास मिश्र, रमेश चंद्र शाह। फिर है इतर गद्य विधाएं में रेखा चित्र, संस्मरण, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र 7वीं यूनिट में आपकी भारतीय काव्य शास्त्र में सभी कुछ इन्होंने पूछा है, रस अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, सबके बारे में। साथ ही आपको अलंकारों के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है। छंद नहीं है, सिर्फ अलंकार पढ़ने हैं। उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइस का उदात्त तत्व पढ़ना है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद और संप्रेषण, रिचर्ड्स का आपको पढ़ना है। ख खंड में हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना है। और 9 यूनिट में जो हमें पहले ही पढ़नी थी भाषा, लेकिन इन्होंने 9 यूनिट पर इसको लिया है, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। ये 2nd यूनिट पे बनता है, लेकिन इन्होंने 9 यूनिट पर इसको लिया है सिलेबस में। ठीक है। तो फिर लास्ट में इनको एक लोक साहित्य, यानी कि जब उत्तराखंड का पेपर है, अभी आपने UPHEC का पेपर दिया था तो वहाँ पर आपने यूपी का पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर यूके का पढ़ना है, लोक साहित्य और संस्कृति। ठीक है। लोक संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तराखंड के देवी देवताओं, लोक नृत्य, लोक गाथाएं, सबके बारे में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो लोक साहित्य अच्छे से पढ़ के जाइए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। प्रमुख कवियों के नाम इन्होंने दे दिए हैं कि कौन कौन से कवि आपको पढ़ने हैं। लोकरतन पंत गुमानी के बारे में पढ़ना है, चारूचंद्र पांडे, शेरदा अनपढ़ के बारे में, भजन सिंह के बारे में, जीवानंद श्रीयाल के बारे में, कन्हैयालाल डंडरियाल के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये इस प्रकार से आपकी सारी इन्होंने यूनिट्स डिवाइड कर दी है। लास्ट यूनिट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये लोक साहित्य से संबंधित और संस्कृति से संबंधित है। तो पूरा आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी आपका कॉमन पेपर नहीं हो रहा है, तो अच्छे से जुट जाइए अपनी तैयारी में। हिंदी मिरर के साथ पूरे अच्छे से आपको तैयारी कराई जाएगी। 24 तक फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम की डेट आने से पहले ही आपको अच्छे से तैयार हो जाना है अपने एग्ज़ाम के अटेम्प्ट के लिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और सब्जेक्ट के भी अगर स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश का सिलेबस ये रहा। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत का सिलेबस है, इसको भी आप देख सकते हैं। दर्शन, भाषा विज्ञान, सबका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़िए। यहाँ जियोग्राफी का आपका सिलेबस है, यहाँ पर जियोग्राफी के बाद सिलेबस फिर दिया गया है।
ठीक है। यहाँ पर फिर इको का सिलेबस है, तो अच्छे से आप इसको पीडीएफ को टेलीग्राम से उठा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ आपको हिंदी मिरर की तरफ से ये जानकारी दी गई। वीडियो पसंद आई है तो इसको क्या करना है, एल करना है, प्लस एस करना है, प्लस सी करना है, यानी कि लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। और हिंदी की तैयारी करनी है तो चैनल को क्या करना है, लाल बटन को दबाना है और बेल आइकन को हिट करना है। जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, यूनिट वाइज होगी और टॉपिक वाइज होगी। अगर आपको इसके नोट्स की भी तैयारी करनी है तो पहले हम नोट्स करेंगे, उसके बाद साथ साथ हम एमसीक्यू भी करेंगे। जैसे एक टॉपिक हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये पूरा एक टॉपिक है। पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इसी टॉपिक के फिर एमसीक्यू कीजिए। जैसी आपकी इच्छा होगी कमेंट जरूर कीजिए, उसी तरह से आपको तैयारी कराई जाएगी हिंदी मिरर की तरफ से। तो बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।